कभी कभी ना सच्चाई कहानी से भी ज्यादा अजीब होती है। आज हम आपको 3 ऐसी घटनाएं बताने जा रहे हैं जो यकीन दिला देगी कि हकीकत कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकती है। चलते हैं। हमारी पहली कहानी है डॉक्टर की सबसे खतरनाक सर्जरी के बारे में। 27 मार्च 2013 को ब्राजील का एक छोटा सा क्लिनिक था। डॉक्टर मार्सेलो कागा अपनी अलमारी से कुछ निकाल रहे थे। एक सर्जिकल चाकू, एक सीरीज और बेहोशी की दवाई। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। वो जानता था यह उसके जिंदगी की सबसे खतरनाक सर्जरी होने वाली थी। एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था, सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मरीज का नाम था रोजा, और वह कोई आम मरीज नहीं थी बल्कि अपनी पत्नी थी। रोजा लंबे समय से उदास थी। उसने अपने पति को कहा था, अगर तुम मेरी वजन घटाने में सर्जरी नहीं करोगे तो मैं खुद को मार लूंगी। एंड मार्सेलो के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। लेकिन वह इंसानों का डॉक्टर नहीं था, वो जानवरों का डॉक्टर था। पर लेकिन उसके प्यार में आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने रोजा को पहला चीरा लगाया और वहीं से सब कुछ गलत होने लगा। सर्जरी बिगड़ गई, रोजा की वही मौत हो गई। अब मार्सेलो को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर के मारे उसने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद कोई भी नहीं सोच सकता था। उसने अपनी पत्नी की शरीर के टुकड़े किए और उन्हें जला दिया। लेकिन अपराध छिपाना इतना आसान नहीं होता। एक हफ्ते के बाद मार्सेलो ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पुलिस को बताया कि रोजा ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जब जासूस ने उसे सवाल किए तो उसकी कहानी में झोल नजर आने लगा। फिर जासूस ने पूछा कि इस डिब्बे में क्या है, तो मार्सेलो ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला और जासूस की आंखें चौड़ी हो गई थी। डिब्बे में रोजा की राख थी। जब पुलिस को यकीन हो गया था कि मार्सेलो झूठ बोल रहा था, अगर रोजा ने सच में आत्महत्या की थी तो मार्सेलो ने उसके शरीर को तुरंत क्यों जलाया, उसकी राख को एक हफ्ते तक क्यों छुपा के रखा। सच्चाई सामने आ गई और मार्सेलो को हत्या का दोषी पाया गया। पहले उसके 4 साल की सजा मिली, फिर एक लंबी सुनवाई के बाद 10 साल की जोड़ी गई सजा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या रोजा की आत्मा को अब भी इंसाफ मिला होगा? हमारी दूसरी कहानी है जो हत्यारा जो सीमा पार कर गया। 1985 की एक सर्द रात कनाडा और अमेरिका की सीमा पर एक गार्ड तैनात था। उसका काम था कोई अपराधी कनाडा में घुस न सके। उस रात एक खास व्यक्ति पर नजर रखनी थी। एलेक्स मैगला, जो कि 30 साल का एक हत्यारा था। कुछ दिन पहले उसने न्यूयॉर्क में एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। अब उसे शक था कि वह कनाडा भाग सकता है, और गार्ड ने हर किसी को ध्यान से देखा। परिवार, हनीमून पर जाने वाले जोड़े, अकेले घूमने वाले लोग, लेकिन कोई भी एलेक्स मैगला जैसा नहीं दिखा। क्या वह पहले से ही कनाडा में घुस चुका था? कुछ दिनों बाद 2 मार्च को टोरंटो में एक पुलिस अफसर ने एक कार देखी। कार के अंदर एक महिला बैठी थी, और लेकिन जब पुलिस अफसर ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। यह कोई महिला नहीं थी, यह एलेक्स मैगला था। उसने असली महिला को मार डाला था। उसने कपड़े पहन लिए थे, उसने उसके चेहरा काट लिया था, बाल काट दिए थे। लेकिन पुलिस के हाथ में वह ज्यादा देर तक नहीं रहा। अमेरिका भेजे जाने के बाद उसे जेल में भागने की कोशिश की, और उसी समय पुलिस ने उसे गोली मार दी। लेकिन उसकी कार में पिछली सीट पर कुछ था जिससे हर कहानी की तरह इस कहानी को भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। क्या उसकी कहानी में कुछ नक्शे थे और बहुत डरावने थे। वह कुछ नक्शे जिन्हें गोल घेरा बनाया गया था,
पुलिस आज तक नहीं जान पाए कि नक्शों का क्या मतलब था। क्या एलेक्स सीरियल किलर था? कौन कौन उसकी अगली लिस्ट में था? शायद यह राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। हमारी आखिरी कहानी और तीसरी कहानी, जो कि आखिरी ब्लॉग पोस्ट है। 2 मार्च 2005 शाम के 5 बजे थे। 18 साल का साइमन अपने लैपटॉप पर बैठा था। उसने अपने ब्लॉग पर कुछ लिखा। आज अजीब दिन है। 3 बजे मेरी बहन का पुराना बॉयफ्रेंड आया था। वह अभी भी यहीं है। उम्मीद है वह जल्दी चला जाएगा। 5 घंटे बाद पुलिस साइमन के घर आई। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। हाथ पैर टेप से बांधे थे। पूरे शरीर पर चाकू के निशान थे और दूसरे कमरे में उसकी बहन भी पड़ी थी, जिंदा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। कातिल कौन था? जिन चुंग लिंग। साइमन का आखिरी ब्लॉग पोस्ट आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और शायद एक चेतावनी की तरह।